हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय हेमा। तो आप लोगों को मैं इतिहास के बेसिक फिनोमिनास या फिर कहूँ तो बेसिक इंट्रोडक्शन बताती हूँ कि मतलब हिस्ट्री का मतलब क्या है, हिस्ट्री का अर्थ क्या है, हिस्ट्री को हम समझे तो किस अर्थ में समझें। ठीक है, तो इतिहास का जो अर्थ होता है वो होता है कि ऐसा ही हुआ था, यानी निश्चय रूप से ऐसा ही हुआ। तो बात करूं, इतिहास में अतीत की उन समस्त घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो उस तत्कालीन समाज में घटित हुई थी। मतलब इतिहास में हमें जो हमारी पास्ट की चीज़ें हैं, जो घटनाएं हुई थी, जो फिनोमिनास हुई थी, बेसिक जो इम्पोर्टेंट फिनोमिनास हुए थे, उसके बारे में हमें इतिहास से पता चलता है। ठीक है, तत्कालीन समाज में घटित हुई थी। इतिहास में घटित होने वाली घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है। दूसरे शब्दों में, मानव के जीवन में घटने वाली विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। यानी मानव के जीवन में जो नई नई घटनाएं घटी, उन्होंने इसको लिपिबद्ध रूप से रखा, जिसके कारण हम उनको आज जान पा रहे हैं। तो वही इतिहास है। ठीक है, तो इतिहास प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो भारतीय इतिहास के जो पुराने कहें या इतिहास के कुछ भी कहें, इतिहास के जो अतीत में जो घटनाएं हुई थी, उन्हें जो लिपिबद्ध रूप से किया गया, वही कि प्राचीनता से नवीनता की ओर होने वाली मानव की घटनाओं का वर्णन जो है हमें इतिहास के द्वारा पता चलता है। इतिहास किसी खोज की देन नहीं है। जब मानव भूतकाल में घटित घटनाओं को याद रखने में असमर्थ महसूस करने लगा, तो उसने इतिहास की उन घटनाओं को लिपिबद्ध करना शुरू किया। जैसे अगर किसी भी, जैसे हमारे जीवन में कोई भी चीज़ होती है, जैसे हम पिक्चर्स लेते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम पिक्चर्स क्यों लेते हैं? कि हमारे पास कुछ यादें बनी रहें बाद में, जैसे हम किसी उसको याद करें, या हम कुछ भी नोट कर लेते हैं, अपनी एक डायरी बना लेते हैं, उसमें नोट कर लेते हैं कि बाद में हम इसको देखें कि हमने हमारे साथ ऐसा हुआ था। तो यही इतिहास है। इतिहास यही बताता है कि जो आपकी पुरानी घटनाएं हुई थी, उनको आपने लिखित रूप में रखा, एक यादगार पल के रूप में कह सकते हैं, उसको हम इतिहास से संबंधित मान सकते हैं। आपकी कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह, आप कुछ भी नोट्स बनाते हैं, वो भी एक इतिहास का ही पॉइंट है। कुछ विवेकशील व्यक्तियों ने इसे तारीख व समय के अनुसार लिपिबद्ध करना आरंभ किया। यानी आप लोगों को इतिहास में बहुत सारी डिटेल्स मिलती होंगी, तो वही है इसमें। हेरोडोटस वह पहले इतिहासकार थे जिन्होंने भूतकाल की घटनाओं को व्यवस्थित रूप से लिपिबद्ध किया था। यानी जो हेरोडोटस थे, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री या हिस्ट्री का जन्मदाता कहा जाता है, उन्होंने पहली बार जो है इतिहास को लिपिबद्ध रूप से लिखने का काम किया था। इसलिए उन्हें इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। वो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इस पे हम अभी बात करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानेंगे। बाकी बात करूँ कि इतिहास का नाम, इतिहास यानी भारत की ओर चलते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जैसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा जाता है। यहाँ के निवासियों को भारतीय यानी भरत की संतान कहा जाता है। भारत एक कबीले का नाम है। जो भरत था वो एक महान शासक का नाम है, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप कहते थे। जो प्राचीन भारतीय थे वो अपने देश को जम्मू द्वीप कहते थे। जम्मू का अर्थ होता है यानी जामुन वृक्षों का द्वीप। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया। पूरे देश में इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा। जो यूनानी लोग थे वो इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। जो मध्यकाल है उसमें इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह फारसी शब्द
हिंदू से बना है। जो हिंदू शब्द है वो एक फारसी शब्द है। जीएस का क्वेश्चन भी बन जाता है इसके साथ अच्छा वाला कि हिंदू शब्द कहाँ से लिया गया है, कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। उसके बाद यूनानी भाषा के इंदे कहे जाने के कारण इसे इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है। उसके बाद जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है वो देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है। उत्तर में इंडो परिवार की भाषाएं बोले जाने वाले लोग और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। यानी जो उत्तर में है वो इंडो यूरोपीय भाषा बोलते हैं और दक्षिण में द्रविड़ परिवार के लोग होते हैं जो वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलते हैं। बात करें कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है तो इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पेलियो मेडिटेरेनियन, क्रोकेसाइड, निग्रोइड और मंगलोइड। तो इन लोगों से जो है भारत की नस्ल का जन्म हुआ है, क्योंकि यहाँ ना बहुत से लोगों ने आक्रमण किया। बाहर के विदेशी जो यात्री हैं उन्होंने भारत में आक्रमण किया। तो उन लोगों की अब यह है कि अगर कोई आक्रमण कर रहा है तो वो अपनी जाति यानी अपने अपने कबीले, अपने वंश को बढ़ाता है आगे, तो उन्हीं की नस्लें जो हैं वो भारत में पाई जाती हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि भारत को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलिरियस को जाता है, जिन्होंने 1638 से 1700 साल एडी में जो है क्रिस्टोफ सेलिरियस ने इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। एडी को या एडी की फुल फॉर्म हम कहें तो एनो डोमिनी होता है, यानी यीशु मसीह के जन्म के बाद को जो है एडी का प्रयोग किया जाता है। उससे पहले बीसी का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद बात करूँ कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत वो हैं मुख्यतः 4 स्रोत प्राप्त होते हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन सब के बारे में कल बात करेंगे, क्योंकि आज हमने कहा था कि बेसिक इंट्रोडक्शन हम इतिहास के बारे में जानेंगे, या भारत का नाम, भारत कैसे पड़ा, इस देश का नाम, तो उसके बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए।